वो कौन सा था? प्रेरणा कह रहे सर छुट्टी दो ना। प्रेरणा, मैं ये तेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बेटा। ठीक है, चलो छुट्टी देके मैं क्या करूं? मुझे क्या करना है यहाँ पे बैठ के? मेरी वाइफ की बकवास सुनूं क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है बेटा, इसीलिए छुट्टी नहीं है। ध्यान दोगे? एक बार मैं कल वाला क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, वहां पे कैच था। मुझे लग रहा है कि चलो बच्चों से मैं एक बार क्वेश्चन रीड करके कुछ आंसर्स पूछता हूँ। कितने लोगों के आंसर्स आए मुझे फटाफट बताओगे कि क्या क्या आंसर्स आया था आपका? अहमद ऑयल कंपनी ऑफ मुंबई कंसाइंड 1000 बैरल्स ऑफ ऑयल कॉस्टिंग, मैंने कुछ ड्रॉ किया था क्या यहाँ पे? हाँ, ड्रॉ किया था। अहमद ऑयल कंपनी कंसाइंड 1000 बैरल्स ऑफ ऑयल कॉस्टिंग रुपीज। अच्छा, ये तो मैंने गलत लिखा हुआ है कल। तो फिर ये किसने किसको गुड्स कंसाइन किया था? अहमद ऑयल कंपनी ने वर्धमान ऑयल कंपनी को। आपने कुछ बोला नहीं था कि मुझे? मैं कल वाला क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस कर रहा हूँ जो आपको होमवर्क दिया था। अहमद ऑयल कंपनी कंसाइंड 1000 बैरल्स of oil costing rupees 800 per barrel to Vardhaman Oil Company of Agra on 1st Jan 2003. गुड्स कंसाइन किए थे अहमद ऑयल कंपनी ने। किसको कंसाइन किए थे? वर्धमान ऑयल कंपनी को। अहमद ऑयल कंपनी पेड 50,000 एज फ्रेट एंड इंश्योरेंस। अहमद ऑयल कंपनी ने 50,000 किसका पे किया? फ्रेट एंड इंश्योरेंस का पे किया, मतलब कंसाइनर ने फ्रेट एंड इंश्योरेंस पे किया हुआ है। 25 barrels were destroyed on 7th Jan 2003 in transit. कितने बैरल्स डिस्ट्रॉयड हो गए थे? 25 बैरल्स वर डिस्ट्रॉयड, ट्रांजिट में डिस्ट्रॉय हो गए थे। ये कौन सा लॉस होगा? आंसर दोगे बेटा, प्लीज आंसर दोगे। मुझे लग रहा है कि आप बच्चे बड़े होशियार हो यार, बड़े अच्छे बच्चे हो यार। आज क्यों ऐसा कर रहे हो बेटा? क्या हो गया आपको? अरे कोई बच्चे बोल नहीं रहे। अरे मैम, कोई बच्चा आंसर ही नहीं दे रहे। हाँ अभी दे रहा है सर, ठीक है। जैसे मैम का नाम आया देखो कैसे डरते बच्चे। मैं भी डरता हूँ, आप भी डरते हो बेटा। ओके, एबनॉर्मल। मैम से डरते हैं? हाँ बेटा, मैं भी डरता हूँ भाई, मैम से तो मैं भी डरता हूँ। इंश्योरेंस क्लेम वाज सेटल्ड एट रुपीज 15,000। इंश्योरेंस क्लेम कितने पे सेटल हुआ है? 15,000 पे। वर्धमान ऑयल कंपनी टुक डिलीवरी ऑफ द कंसाइनमेंट एंड एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अपॉन देम बाय अहमद ऑयल कंपनी। ओहो, कल मैंने पूरा अलग गलत बताया था आपको। मुझे बताओ किसने किससे बिल ड्रॉ किया है? वर्धमान ऑयल कंपनी टुक डिलीवरी ऑफ द कंसाइनमेंट। अहमद ऑयल कंपनी ने बिल ड्रॉ किया था बेटा कल। ये पूरा इंटरप्रिटेशन गलत था। आपने बोला क्यों नहीं मुझे? ये आपने सब गलती किया होगा फिर तो। किसने किस पे बिल ड्रॉ किया था? अहमद ऑयल कंपनी ने वर्धमान पे बिल ड्रॉ किया था। तो बताओ, और कितने कितने अमाउंट का बिल ड्रॉ किया था? 5 लाख का बिल ड्रॉ किया था। कितने का बिल ड्रॉ किया था? 5 लाख का बिल ड्रॉ किया था। कितने मंथ्स का था? 3 मंथ्स का था। कौन बिल ड्रॉ करता है? 12th की बातें अगर कुछ याद आती है तो बिल कौन ड्रॉ करता है? जिसके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? रिसीवेबल है। बिल कौन एक्सेप्ट करता है? जिसके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? पेएबल है। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ ये बिल क्यों ड्रॉ हुआ होगा? अभी तो कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, उसके पहले ये रिसीवेबल पेबल की बातें क्यों आ गई? ये 5 लाख का बिल क्यों ड्रॉ हुआ होगा? किसी को कुछ समझ में आ रहा है क्या मैं जो बोल रहा हूँ? ये 5 लाख का बिल क्यों ड्रॉ हुआ होगा? ये 5 लाख का बिल क्यों ड्रॉ हुआ होगा? माय क्वेश्चन टू यू। किसने ड्रॉ किया है? कंसाइनर ने ड्रॉ किया है। किसने एक्सेप्ट किया है? कंसाइनी ने एक्सेप्ट किया है। तो ये क्यों ड्रॉ हुआ होगा? क्यों एक्सेप्ट हुआ होगा? मुझे लग रहा है कुछ आज प्रॉब्लम है यार, बच्चों को याद तो मेरी बात नहीं जा रही है। हाँ, ओम ने कहा सिक्योरिटी डिपॉजिट। चलो फटाफट आंसर करो यार, क्या बच्चे यार। करेक्ट है, ओम ने जो कहा एकदम करेक्ट है। ये जो बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट करने का लॉजिक था वो सिक्योरिटी डिपॉजिट था। क्या आपको नहीं लगता है कि कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शंस में सिक्योरिटी डिपॉजिट आ सकती है? और कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शंस अभी तो खत्म भी नहीं हुआ है, उसके पहले पैसों के लेन देन की बात अगर हो रही है तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एडवांस ऑन कंसाइनमेंट, एंड एडवांस ऑन कंसाइनमेंट इज नथिंग बट सिक्योरिटी डिपॉजिट। आई होप यू ऑल गेट दिस पॉइंट वेरी क्लियर। आपको मेरी बातें समझ में आती होगी।
ये जो बिल ड्रॉ एक्सेप्ट हुआ है ये किसकी वजह से? सिक्योरिटी डिपॉजिट की वजह से। On 31st March 2013, वर्धमान ऑयल कंपनी रिपोर्टेड एज फॉलोज। वर्धमान ऑयल कंपनी ने रिपोर्ट किया मतलब अकाउंट सेल्स बनाया। क्या बनाया? अकाउंट सेल्स बनाया। अकाउंट सेल्स कौन बनाता है? अकाउंट सेल्स कंसाइनी बनाता है। एंड अकाउंट सेल्स इज अ डॉक्यूमेंट सेंट बाय कंसाइनी टू कंसाइनर, कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन लाइक ग्रॉस सेल प्रोसीड्स। प्रोसीड का मतलब होता है रिसीट्स, expenses incurred by consignee, and most importantly, I would rather say commission earned by consignee, and most importantly net amount payable by consignee to कंसाइनर। तो ये जो रिपोर्ट बनता है उसे क्या कहते हैं? अकाउंट सेल्स। तो ये वर्धमान ऑयल कंपनी मतलब कंसाइनर को अकाउंट सेल्स सबमिट कर रहा है। 750 बैरल्स वर सोल्ड एट 1200 पर बैरल। द अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या है? क्लियरिंग चार्जेस। मुझे तो क्लियरिंग चार्जेस का मतलब होता है ऑक्ट्रॉय। क्या मतलब होता है बेटा उसका? ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय कौन सी नेचर का एक्सपेंस होगा? रिकरिंग या नॉन रिकरिंग? ऑफ कोर्स नॉन रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस होगा। गोडाउन रेंट कितना आएगा? 10,000। वेजेस कितना आएगा? 30,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है? 20,000। ये सब रिकरिंग नेचर के एक्सपेंस है। कल मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था। ये सब कौन से नेचर के एक्सपेंस है? रिकरिंग नेचर के एक्सपेंस है। 25 barrels of oil were lost due to leakage, which is considered to be normal loss. 25 barrels क्या हो गए थे? लॉस्ट हो गए थे ड्यू टू लीकेज। मुझे बताओ इन ट्रांजिट कितने यूनिट्स लॉस्ट हुए थे? 25 बैरल्स। कितने यूनिट्स कंसाइन हुए थे? 100 बैरल्स कंसाइन हुआ था। 25 बैरल्स एबनॉर्मल लॉस था। तो कंसाइनी के पास कितना रिसीव होना चाहिए था? कंसाइनी के पास 975 रिसीव होना चाहिए था, लेकिन पता चला कि कंसाइनी के पास तो 950 रिसीव हुआ है। कितना रिसीव हुआ है? 950 रिसीव हुआ है। तो बाकी का 25 बैरल्स को क्या नॉर्मल लॉस ट्रीट किया गया था? कल जो हमने एग्जांपल सॉल्व किया था नाइट्रिक एसिड वाला, वो सेम है। यहाँ पे सेम टाइप है वो। आई थिंक कल जो हमने एग्जांपल सॉल्व किया था नाइट्रिक एसिड वाला, वो सेम टाइप पे सॉल्व हो रहा है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। यहाँ पे ये समझ में आ रहा है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में तो डाउट पूछोगे। नॉर्मल लॉस में हम क्वांटिटी तो माइनस करते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू माइनस करते नहीं है। नॉर्मल लॉस में हम क्वांटिटी तो माइनस करते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू माइनस करते नहीं है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, ये मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आता है तो हाँ बोलोगे, अदरवाइज ना बोलोगे। आज बहुत कम बच्चे आंसर दे रहे हैं, ऐसा क्यों? कुछ प्रॉब्लम है बेटा? चलो, पता नहीं है बच्चों को क्या हो गया है। हाँ, क्या प्रॉब्लम है अनुष्का, तनुष्का? ओके, चलो। 25 barrels of oil were lost due to leakage, which is considered to be normal loss. Vardhman Oil Company is entitled to a commission of 5% on all sales affected by them. Vardhman Oil Company कितना परसेंट कमीशन ले रही है? 5%। कितना परसेंट कमीशन ले रही है? 5% on all sales. Vardhman Oil Company paid the amount due in respect of the consignment on 31st March itself. Show consignment account and account of Vardhman Oil Company and loss in transit account as they would appear in the books of Ahmad Oil Company. As they would appear in the books of Ahmad Oil Company, मतलब हमें अहमद ऑयल कंपनी की बुक्स में क्या करने? अकाउंट्स बनाने हैं। चलो फटाफट सबसे पहले मुझे बताओ एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन कितनी आई थी? बच्चों आंसर करोगे यार तो मजा आएगी यार। आपको पढ़ाने में ऐसी मजा आती है, लेकिन आप आंसर नहीं करोगे तो ऐसा लगता है कि मैं सीएस वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूं। हाँ जी, कोई नहीं बोल रहा आज तो। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप तक? प्रेरणा ने कहा 21,250, ओम ने कहा 21,250, अनुष्का तनुष्का ने कहा 21,250। बाकी बच्चे क्यों आंसर नहीं दे रहे? तेजस्वी ने कहा 21,250। परफेक्ट परफेक्ट। बाकी बच्चे क्या सो रहे हैं क्या नलायकों? प्रथमेश ने कहा 21,250। वंडरफुल। कर रहे हो क्या कि अपना आंसर दे रहे हो? ऊपर लिखा है सब लोग लिख रहे हो। सौमित्र ने भी कहा। चलो, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या आया था? दर्शना कहां पर है? आयुष कहां पर है? साक्षी कहां पर है? रिद्धि परदेशी कहां पर है? रिद्धि कहां पर है? रिया टॉपर कहां पर है? सीमा कहां पर है? प्रसन्ना कहां पर है? सर 950 में से 750 का सेल्स बाय भी माइनस करेंगे ना? हाँ, तभी तो क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा। करेक्ट है।
तभी तो क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा। 950 में से 750 का सेल्स भी माइनस करेंगे तभी तो क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा ना। करेक्ट है, एब्सोल्युटली राइट। ओके, हितस भी करेक्ट है, प्रथमेश करेक्ट है, सौमित्र करेक्ट है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वीडियो म्यूट कर रहा हूँ। आप लोग सब लोग है ना, ये क्वेश्चन वापस सॉल्व करोगे। क्वेश्चन वापस सॉल्व कर रहे हैं। फास्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन। करेक्ट है अनुष्का, तनुष्का करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करो फटाफट पे। हाँ, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन बताओ कितने यूनिट्स लॉस्ट हुए थे, इन ट्रांजिट हुए थे 25 यूनिट्स। तो 25 मल्टीप्लाई बाय क्या है, 800 है क्या? तो आया था। आज दर्शना का आंसर नहीं आ रहा है। दर्शना कहाँ पर है, आयुष कहाँ पर है, इसलिए आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? और ये लॉस कहाँ पे हुआ था, क्या इन ट्रांजिट हुआ था? क्या इन ट्रांजिट हुआ था तो सिर्फ हम कंसाइनर के एक्सपेंस को ही ऐड करेंगे। किसके एक्सपेंस को ऐड करेंगे? सिर्फ कंसाइनर के एक्सपेंस को ही ऐड करेंगे। तो मुझे तो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर का कितना आएगा? प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ किसका? कंसाइनर का नाम क्या है? अहमद ऑयल कंपनी। कितना आएगा ये आपको बताएगा क्या? 1250। मैं लिख देता हूँ, चलेगा ना डायरेक्टली? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? 21,250 एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन होगी। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक नहीं होता। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक की जब हम बात कर रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना था पहले तो सोचो यार। कितना बैरल कंसाइन हुआ था? 1000। कितना इन ट्रांजिट लॉस्ट हुआ? 25। तो कितना रिसीव हुआ? 975। लेकिन 25 बैरल्स का नॉर्मल लॉस भी तो हुआ था ना। तो मुझे बताओ रियलिटी में कितना रिसीव हुआ? 950 रिसीव हुआ। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं हम लोग। मुझे बताओ 1000 बैरल्स की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 800 है। तो मुझे बताओ ये कितना होगा? 8 लाख रुपीस होगा क्या? उसमें ऐड करवाता हूं कंसाइनर्स एक्सपेंस। क्या ऐड करवाता हूं? कंसाइनर्स एक्सपेंस। बताओ कितना था कंसाइनर का एक्सपेंस? 50,000 का। तो अब मुझे बताओ कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ क्या 8,50,000 क्या ये टोटल कॉस्ट है? नहीं ये गलत है। टोटल कॉस्ट नहीं लिख सकते अभी फिलहाल, ऐसे लिखो। मुझे बताओ क्योंकि उसमें तो अभी भी इसका भी एक्सपेंस ऐड होगा ना, कंसाइनी का भी। इसमें से लेस करो पहले। एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ था? एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ था लेस करो पहले। एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का हुआ था? एबनॉर्मल लॉस हुआ था 25 यूनिट्स का। और उसकी वैल्यूएशन कितनी आई हमारी? 21,250 था ना। 21,250। तो मुझे बताओ ये माइनस करने के बाद कितने यूनिट्स आ जाएंगे? ये माइनस करने के बाद कितने यूनिट्स आएंगे? क्या ये माइनस करने के बाद
क्या 975 यूनिट्स आएंगे क्या? तो 975 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 828 750 यहां पे ऐड करना नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी। क्या ऐड करोगे आप यहां पे? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी। अग्रीड? ये तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन कंसाइनी के एक्सपेंस कितने यूनिट्स के थे? कंसाइनी के एक्सपेंस नॉन 11,250 क्या रहा? 11,250। क्या ये ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो ये तो कंसाइनी के जो भी एक्सपेंस थे वो तो ऐड करने ही पड़ेंगे ना आपको यहाँ पे। ये तो आपने ऐड कर दिया 11,250। हम लोग तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करने जा रहे हैं यार। किसकी वैल्यूएशन करने जा रहे हैं? नहीं, उसके लिए पहले टोटल कॉस्ट तो फाइंड कर लेते हैं। तो मुझे बताओ, ये हो गया तो ये कितना आ गया? 8,40,000 आ रहा है क्या? पहले मुझे बताओ ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? ये 975 यूनिट्स की कॉस्ट है। बच्चों सुनो मेरी बात और समझो मेरी बात। कितने यूनिट्स कंसाइन हुए थे? 1000। कंसाइनर ने अपना एक्सपेंस ऐड किया। हमें अगर टोटल कॉस्ट फाइंड करना होता है तो हम कैसे फाइंड करते हैं? मैंने आपको जो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक समझाया था, तो मैंने आपको दो मेथड समझाई थी। तो टोटल मेथड भी समझाया था, मैंने आपको प्रोपोर्शन मेथड भी समझाया था। करेक्ट है? तो हम लोग टोटल मेथड में क्या करते थे? पहले टोटल कॉस्ट फाइंड करते थे। और टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? क्या कंसाइनर के और कंसाइनी के नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंस को ऐड करते हैं कि नहीं करते हैं? सर वेजेस क्यों लेंगे? नहीं लेंगे? अरे साक्षी, ये तो रिकरिंग नेचर का है ना। अरे मैंने वो ही बोला था कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस, मैंने इस टाइम पे भी डिस्क्लेमर दिया था। मैं ऑलवेज डिस्क्लेमर देता हूं कि डायरेक्ट एक्सपेंस का मीनिंग जो मैंने समझाया था वो इसी टॉपिक में याद रखोगे और कोई भी टॉपिक में याद रखना नहीं है। साक्षी, दिस वॉज माई सेंटेंस। दिस वॉज माई सेंटेंस व्हेन आई से कि डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब नॉन रिकरिंग है। वो सिर्फ उसका इंटरप्रिटेशन, ये डायरेक्ट एक्सपेंस का नॉन रिकरिंग का इंटरप्रिटेशन सिर्फ कंसाइनमेंट टॉपिक में ही याद रखना है और कोई भी टॉपिक में उसका रिलेवेंस क्रिएट नहीं करना है। इज दैट क्लियर साक्षी? मैंने कहा वेजेस तो रिकरिंग ही होता है। और जब मैंने बोला स्पेसिफिक डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा होगा, क्या लिखा होगा? स्पेसिफिक डायरेक्ट एक्सपेंस। उस आप है ना, आपके वो प्रॉफिट यहां पे अप्लाई मत करो प्लीज। मैं जितना बता रहा हूं उतनी को उसी को याद रखोगे। स्पेसिफिक सिर्फ क्या लिखा होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा होगा। क्या लिखा होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। तभी जाके उसको नॉन रिकरिंग मानना है। उसमें कोई भी एक्सपेंस की डिटेल नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा है मतलब समझ लेना ये नॉन रिकरिंग है। और मैंने ये भी डिस्क्लेमर दिया था कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस जो मैं बोल रहा हूं ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ कंसाइनमेंट में ही याद रखना है और कहीं याद रखना नहीं है। इज दैट क्लियर नाउ? किसी को कंफ्यूजन है इसमें? ओके। तो अब जब 1000 यूनिट्स की हमें कॉस्ट फाइंड करनी होती है तो क्या हम उसमें कंसाइनर के एक्सपेंस ऐड करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे कंसाइनर नहीं, कंसाइनर नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंस ऐड करते हैं, तब जाके हमें टोटल कॉस्ट मिलती है। लेकिन उसमें से 25 यूनिट्स तो इसमें से 25 यूनिट्स तो क्या एबनॉर्मल लॉस में, लॉस की वजह से कम हो गए ना। तो अब मुझे बताओ ये जो 8,40,000 है ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? 975 यूनिट्स की कॉस्ट है। लेकिन जब कंसाइनी के पास ये कंसाइनमेंट आया तो उसको पता चला कि 950 बैरल, हाँ, उसके पास जब आया तब 950 बैरल ही निकला। उसके पास जब रिसीव हुआ तो यहां से डिस्पैच कितना हुआ था कंसाइनर से? 1000। बीच में लॉस कितना हो गया था? 25। तो उसके पास रिसीव कितना होना चाहिए था? 975। लेकिन उसके पास रिसीव कितना हुआ? 950। तो कंसाइनी ने कंसाइनर को कॉल किया, अरे भाई यहां पे तो सिर्फ 950 बैरल ही आया है एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रोफोमा इनवॉइस, अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट्स 975 बैरल आना चाहिए। तो कंसाइनर ने कहा ठीक है 25 बैरल्स का नॉर्मल लॉस ट्रीट कर ले। क्या ट्रीट कर ले? नॉर्मल लॉस ट्रीट कर ले। तो नॉर्मल लॉस जब ट्रीट कर ले कहेगा, ऐसा कहेगा तो क्या हम
कॉस्ट है कि 950 बैरल्स की कॉस्ट है। कितने बैरल्स की कॉस्ट है? 950 बैरल्स की कॉस्ट है। ये अगर मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आ रहा है तो ना बोलोगे। अगर ये मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आ रहा है तो ना बोलोगे। अरे आज बच्चे यार आंसर नहीं कर रहे यार, बोर हो रहा है पढ़ाने को तुम लोग को। आज बंद कर दूं क्या पढ़ाना? ओके, यस 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 यस, ओके, चलो समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ कितने बैरल्स सोल्ड, हाउ मेनी बैरल्स हैज बीन सोल्ड आउट? 750 बैरल्स तो सोल्ड आउट हो गए। तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक में कितने बैरल्स बचे? 200 बैरल्स। अरे अनुष्का, क्वेश्चन में दिया है अनुष्का। Loss due to leakage, which is considered to be normal loss. Anushka, Tanushka, if you understood, then please say yes. If you don't understood, then you please ask me question. Normal loss is given in question, beta. ठीक है? आज अरे यार ये कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तुम लोग यार? अनुष्का, तनुष्का, हाँ तो दिस इज 20 सम ना, उसमें लिखा तो है ना। अरे क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा है क्या? नॉर्मल लॉस का नहीं लिखा है क्या क्वेश्चन में? लिखा है अनुष्का, तनुष्का। ओके ओके ठीक है, चलो समझ में आ गया। तो अब तो वैल्यूएशन तो हो गई ना। 950 यूनिट्स की कॉस्ट इतनी, तो 200 की कितनी, तो क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा? तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ गया। क्या आ गया सर? ये एबनॉर्मल लॉस एंड वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये तो वर्किंग नोट कंसीडर करेंगे ना। हाँ डिपेंड्स, हाँ करेक्ट है, करेक्ट है रिया। अगर आप है ना मैसेज जो लिखो, प्राइवेट मैसेज मत लिखो, डायरेक्टली एवरी सबको समझ में आया ना, क्वेश्चन भी सबको समझ में आया ना, तो करेक्ट है। हम लोग अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वर्किंग नोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे उसकी? वर्किंग नोट। अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो सोल्यूशन का पार्ट रहेगा। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 40,000 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये कितना आ रहा है? 176.8। राउंड ऑफ करना सीखो बेटा, राउंड ऑफ करना सीखो। 176,842 करेक्ट है। 176,842 परफेक्ट है। रिया टॉपर का भी आंसर आ गया। हाँ अभी ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया। पहले मुझे बताओ कितने यूनिट्स कंसाइन हुए थे? 1000। उसमें से कितने यूनिट्स रिमेनिंग है? 200। उसी पास कम मर रही है। बेटा बेटा स्वास्थ्य चढ़ बोल। हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट, इट इज बी करेक्ट। सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। 750 नहीं होगा, डिवाइड बाय 950 होगा। इधर से डिवाइड बाय 950 होगा। आई एम सॉरी, डिवाइड बाय 950 होगा ना। 750 नहीं होगा, 950 होगा इधर से। ओके, मुझे बताओ कितने यूनिट्स कंसाइन किए थे? 1000। कितने यूनिट्स अभी भी रिमेनिंग है स्टॉक में? 200। तो द परसेंटेज फॉर्म में कहे तो कितना परसेंट रिमेनिंग है?
20%। और क्या 20% को क्या 1/5 कहते हैं? क्या कहते हैं 1/5 करोगे? क्या आपने कंसाइनर, मतलब कंसाइनर है अहमद ऑयल कंपनी, कौन है अहमद ऑयल कंपनी, क्या आपने कंसाइनर की बुक्स में कंसाइनी अकाउंट बनाया था? और कंसाइनी अकाउंट का नाम क्या था? वर्धमान ऑयल कंपनी। नाम क्या था? वर्धमान ऑयल कंपनी। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं। चलो फटाफट पहले मुझे बताओ, वर्धमान ऑयल कंपनी में कौन सी एंट्री आती है? कंसाइनी की बुक्स में कौन सी एंट्री आएगी? क्या कंसाइनी के एक्सपेंस की एंट्री आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा पहले बताओ, क्या अहमद ऑयल कंपनी ने वर्धमान ऑयल कंपनी पे एक बिल ड्रॉ किया था? और कितने का बिल ड्रॉ किया था? 5 लाख का। कितने का बिल ड्रॉ किया था? 5 लाख का बिल ड्रॉ किया था। किसने किस पे बिल ड्रॉ किया था? कंसाइनर ने कंसाइनी पे। तो बताओ कंसाइनर एंट्री क्या पास करेगा? कंसाइनर एंट्री पास करेगा बीआर अकाउंट डेबिट। बीआर अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 5 लाख टू वर्धमान ऑयल कंपनी अकाउंट। कितने से होगा? 5 लाख। इज दैट क्लियर टू यू? तो मैं, हाँ करेक्ट है। तो मैं क्या यहाँ पे पहले वो बिल ड्रॉ की पोस्टिंग कर दूं क्या? अहमद ऑयल कंपनी में आपने कंसाइनी अकाउंट बनाया होगा, आपने वर्धमान ऑयल कंपनी अकाउंट बनाया होगा। मुझे उसी पे डिस्कशन करना है, मुझे उसी पे डिस्कशन करना है, इसलिए ध्यान से सुनोगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बाय बिल्स रिसीवेबल। कितना लिख रहा हूं? 5 लाख। इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे पूछोगे, अदरवाइज हाँ बोलोगे। समझ में आया तो हाँ बोलोगे, अदरवाइज डाउट पूछोगे। मैंने एंट्री की पोस्टिंग कर दी है, समझ में आया है तो हाँ बोलोगे, अदरवाइज डाउट पूछोगे। ओके आयुष, गॉट इट। अभी उसके बाद मुझे बताओ, कंसाइनी ने कौन से एक्सपेंस किए थे? एक तो क्लियरिंग चार्जेस था, ये सब एक्सपेंस थे ना उसके। तो मुझे बताओ कंसाइनी के एक्सपेंस की एंट्री क्या आती है? कंसाइनी के एक्सपेंस की एंट्री कंसाइनर की बुक्स में क्या आती है? कंसाइनी के एक्सपेंस की एंट्री कंसाइनर के बुक्स में क्या आती है? करेक्ट है, कंसाइनमेंट टू वर्धमान एंड ऑयल कंपनी। करेक्ट है। तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ? बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या लिख सकता हूँ? बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। मे आई राइट हियर बाय कंसाइनमेंट अकाउंट? यस आई कैन राइट हियर बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना लिख सकता हूँ बताओ मुझे? टोटल बता दो, यहाँ पे टोटल बता दो। टोटल कितने एक्सपेंस थे? टोटल कितने थे? चेक करो एक बार। क्या टोटल 71,250 के एक्सपेंस थे क्या? चेक कर लो। लिखा सबने? हाँ ठीक है, परफेक्ट है, प्रेरणा बराबर है। और क्या उसके बाद क्या कंसाइनी का कमीशन भी आएगा कि नहीं आएगा? हाँ आएगा। बताओ कंसाइनी का कमीशन भी आएगा। कमीशन कितना आएगा बोलो फास्ट? सेल्स पे 5% था ना बेटा, सेल्स पे 5% था अकाउंट। इसको डैश करके लिखना है तो लिख देना एक्सपेंसेस। क्या लिख दोगे? एक्सपेंसेस। यहाँ पे डैश करके लिखना है तो लिख सकते हो कमीशन। तो कमीशन कितना आ रहा है? ये एक ही जन आंसर दे रहा है, बाकी सब क्या कर रहे हैं? क्या हवा खा रहे हैं क्या बैठे बैठे? नलायक को आंसर नहीं दे रहे हो, ध्यान कहां है तुम लोग को अभी? ओके कितना है? 45,000। चलो ये समझ में आएगा सबको। उसके बाद मुझे बताओ सेल्स हुआ था ना, सेल्स कितना हुआ था बोलो फटाफट? सेल्स कितना हुआ था बोलो फटाफट? सेल्स कितना हुआ था? 9 लाख 9 लाख 9 लाख। दो ही जन आंसर दे रहे हैं नलायक लोग। हाँ 9 लाख। तो सेल्स की एंट्री क्या आती है? वर्धमान ऑयल कंपनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट और डैश करके क्या लिखेंगे? सेल्स। कितना लिखेंगे? 9 लाख। कितना लिखेंगे? 9 लाख। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ओके ये समझ में आ गया। ओके ओके अकाउंट में सेल्स भी आ गया, ये बिल ड्रॉ वाला भी आ गया, उसके एक्सपेंस भी आ गए, उसके कमीशन भी आ गए। अभी है ना, इस पे दिमाग मत चलाना क्या हुआ, ये बिल एनकैश हुआ कि नहीं हुआ, बिल ऑनर्ड हुआ कि नहीं हुआ, उस पर दिमाग चलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो हो भी जाएगा ना तो भी एंट्री क्या आएगी? मान के चलो कि बिल अगर ऑनर्ड हो गया तो एंट्री क्या आती है? कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर।
न हमें कैश अकाउंट बनाना है, न हमें बीआर अकाउंट बनाना है। मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, उस पॉइंट पे दिमाग मत चलाना। सर किस पॉइंट पे दिमाग न चलाएं कि सर ये बिल का क्या हुआ, उसका पैसा आया कि नहीं आया। अगर पैसा आ भी गया, पैसा आ ही गया होगा, मानेंगे यही। लेकिन पैसा जब आता है बीआर के अगेंस्ट में, तो एंट्री क्या पास करते थे 12th में, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। तो क्या हमने कहीं पे कैश अकाउंट बनाया है? नहीं बनाया। कोई बिल्स बीआर अकाउंट बनाया? नहीं बनाया। तो उसका रेलिवेंस आपकी कोई भी अकाउंट में आने वाला नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? ओके। फाइनल सेटलमेंट कितने अमाउंट का आया था? फाइनल सेटलमेंट कितने अमाउंट का आया था? फास्ट, फाइनल सेटलमेंट कितने अमाउंट का आया था? कहां पे यार प्रेरणा, कुछ भी है। 9 लाख माइनस 5 लाख 7,150 एंड 45,000 कितना आ रहा है? करेक्ट है। 283,750, 283,750 करेक्ट है, करेक्ट है। हाँ, करेक्ट नहीं है, गलत है, गलत है, गलत है। सबका ध्यान होना चाहिए, ये गलत है। मैं यहां पे लिख रहा हूं गलत है दर्शना, गलत है। मैं यहां पे लिख रहा हूं टू बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख, और यहां लिखता हूं बाय बैंक। क्या लिखता हूं? बाय कैश ऑब्लिक बैंक। और यहां पे लिखता हूं थोड़ी थोड़ी, ये ऐसा होना चाहिए। क्यों सर? बेटा, हर चीज का आंसर नहीं होता है, बस ऐसा ही होता है, रट्टा मारोगे। और उसको आयुष पूछ रहा है क्यों सर, ये क्यों पूछने की स्टाइल, वेरी गुड स्टाइल, अच्छा लगा। क्यों सर? मैंने वही कहा ना, हर चीज का लॉजिक नहीं होता है। अरे बोलो ना सर, सर 1 लाख कहां से लाए सर आप? सोचोगे, कोई तो सोच पाएगा ये 1 लाख क्यों लिखा। अगर कोई सोचेगा, कोई आंसर देगा, होता है। हाँ सही, देखो इसे नहीं बोला, आयुष ने बोला हाँ ऐसा होता है, मान लेना है। आयुष ने क्या बोला? ऐसा होता है, मान लेना है। वेरी गुड आयुष, आई एम वेरी इंप्रेस बेटा। अगर आप में से कोई एक स्टूडेंट बता देगा कि मैंने 1 लाख रुपया क्यों लिखा, तो सबको 500 रुपया दूंगा बेटा, सबको 500 रुपीज मिलेगा बेटा। कोई भी एक स्टूडेंट ने बता दिया, थोड़ा ज्यादा बोल दिया, 100 रुपया दूंगा बेटा। हाँ, किसी ने बता दिया तो दिक्कत हो जाए। हाँ, देखो 100 रुपए के चक्कर में बच्चे कैसे सोच रहे हैं। हाँ, धनाधन सब बच्चे सोच रहे हैं 500 रुपया मिलेगा, 100 रुपया मिलेगा। देखो फिर भी कोई आंसर नहीं दे रहा है। वो रिया टॉपर कहाँ गई? हाँ, सौमित्र और है ना प्रथमेश आंसर नहीं देंगे भाई, उनको मैंने सिखाया है पहले, नहीं तो बकवास पागल हो जाएगा, तो सब लोग बोलेंगे पैसा लाओ। हाँ, नहीं नहीं दर्शन गलत है, एकदम गलत है, फालतू। हाँ, फालतू, ओम एकदम फालतू। पल्लवी हम दे क्या? नहीं 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 पल्लवी, आंसर नहीं, आंसर नहीं बाबा, नहीं 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 नहीं, लफड़ा हो जाएगा। हाँ, तुम लोग आंसर नहीं दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी बाबा। हाँ, बड़ा नुकसान हो जाएगा, आजकल पैसे नहीं आ रहे भाई। हाँ, है सौमित्र लायक। क्या प्रथमेश यार, मैं भूल गया, मैं भूल गया था बेटा। भाई प्रथमेश आजकल कड़की चल रही है यार, कहाँ तू पैसे की बात कर रहा है? पल्लवी, घर पे बैठे बैठे पैसे थोड़ी आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं। ये बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इतना?
चलो मैं सबका है ना एक काम करता हूँ, ऑडियो ऑन करता हूँ, सबको 1 by 1। किती किती आणू हर्षला ठेव म्हणते किती किती आणू हॅपी हॅपी हॅलो सर, एकच करू पण मोठा करा त्यांची इथे फील्ड बरीच राहणार आपण 10 वाले आणले होते ना पिक्चर लावून बसली ना रे थांब 10 वाले हॅपी हॅपीचे किती आणायला 5-6 आणायला होते सरच नाही रामे तर ओरिओचे पण सांगते नाही ओरिओचे 2 सांगितले 2 नाही तिथं करल माहिती घरी काय करायचं आपल्याला